सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना। मस्जिद में या शिवालय के अंदर की मस्जिद में अजान देने और किसी ने ईंटा फेंक दिया और उस मौलवी का सर फट गया तो शहर गंगे में जल जाएगा। इसी तरह कोई हिंदू पंडित का बीज बो रही है, ये उचित नहीं है। इसी सिलसिले में आज हमने जॉइंट कमिश्नर कानपुर शहर में कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे के द्वारा एक 2 महीनों से मंदिर की खोज एक चल रहा है, कार्यक्रम इनका चल रहा है। हर जगह मुस्लिम क्षेत्रों में जाने के बाद वहां पर मंदिरों को तलाशना, जो मंदिर बंद पड़े उनको खुलवाना, उनको साफ सफाई करना, उन मंदिरों की देखरेख करना। और ये जो हो रहा है, हालांकि ये हो रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको भी एक एक्ट के दायरे में लाया गया है, वर्शिप एक्ट के अंतर्गत इसको लाया गया है। और इसको लेके जिस तरह से यहाँ पर मंदिर खोले जा रहे हैं, इसको लेके कुछ बुद्धिजीवी वर्ग हैं, कुछ मुस्लिम समाज सेवी हैं, कुछ और हैं, उनमें बाकायदा तौर पर इसको लेके थोड़ा सा रोष है। रोष इस बात का है कि जो वर्शिप एक्ट बना हुआ है, एक अधिनियम बना हुआ है, उसकी उल्लंघन हो रहा है, खिलाफ वर्जी हो रही, वायलेशन हो रहा है। और इसी वायलेशन को लेके जिस तरह से जो मंदिर बंद पड़े हैं वो भी एक एक्ट के अंतर्गत है, आते हैं। तो आखिर मंदिर क्यों खुलवाए जा रहे हैं? क्या माहौल को खराब किया जा रहा है? क्या सद्भाव को जो है, जो मेल मिलाप है, उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? इसी सिलसिले में जो है हमारे जो है सुन्नी उलमा काउंसिल के हाजी सलीस हैं, ये यहाँ मौजूद हैं। और आज इन्होंने जो बहुत बड़ा काम ये किया है कि इसके विरोध में बाकायदा तौर पर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर जो है हरीश चंद्र से बातचीत की है और बातचीत किया। उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया है और ज्ञापन इस बात का दिया है कि यहाँ पर जिस तरह से हो रहा है वो गलत है और उसमें जो इससे कानून और व्यवस्था का भी मसला पैदा होगा। इसके साथ जो है एक बड़ी चीज ये होगी कि हालात भी बिगड़ेंगे और माहौल भी खराब होगा। इस सिलसिले में हाजी सलीस से बात करेंगे, बताएंगे। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर हरीश चंद्र जी को आज एक ज्ञापन भी दिया गया है। क्या नाम है सर आपका? हाजी मोहम्मद सलीस। कौन सी संस्था है आपकी? महामंत्री ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल। क्या है, आज किस लिए ज्ञापन दिया आपने? एक्चुअल में 1931 में जब मुल्क की आज़ादी की तहरीक चल रही थी तो उस वक्त हुकूमत बरतानिया हिंदुस्तान में थी और एक बड़ा षड्यंत्र करके हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करने के लिए एक बड़ा दंगा हुआ 1931 में, जिसमें हिंदू और मुस्लिम आबादियाँ जैसे कहो वो लाठी मोहाल, सिरकी मोहाल, नील वाली गली, यहाँ मुस्लिम आबादियाँ थी भूसा टोली में, और इधर कर्नलगंज, बेकनगंज, बजरिया, इस इलाके में हिंदू आबादियाँ थी। तो ये पूरी की पूरी आबादियाँ इधर से उधर शिफ्ट हुई, जिसके नतीजे में ये हुआ कि वहाँ जो मस्जिदें बंद थी वो वीरान हो गई, वो बंद हो गई। इधर जो मंदिर थे वो बंद हो गए, वीरान हो गए, क्योंकि 1 किलोमीटर के रकबे में ना कोई क्या कहते हैं कि मुस्लिम वहाँ पर रहेगा ना कोई हिंदू रहेगा। अब अगर इन हालात में आज जबकि 1947 में जो यथास्थिति के लिए एक विधेयक पास हुआ पार्लियामेंट में और 1991 एक्ट बन गया वर्शिप एक्ट, तो उसके बाद फिर मंदिरों को तलाशना या मस्जिदों को तलाशना ये किसी भी तरह से हदफ से नहीं उतरता। दूसरी चीज कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हालिया दिनों में जब मामला मुसाले साहब की दरगाह का आया तो उसने क्लियर कट कहा है कि पुराने मंदिर मस्जिद नहीं तलाशी जाएंगे या इससे सद्भावना भी जा सकती है। तो मेरा भी यही कहना है, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था से हमें कोई वो नहीं है। हमारे यहाँ पीछे राधा कृष्ण का मंदिर है, हमारे पुजारी जी आते थे, पीपीएम कॉलेज के चपरासी थे जो इसको आके देखते थे पंडित जी, उनको हम लोग खुद पैसा देते थे, उनको मंथली पैसा देते थे कि वो आते थे। आज वो बंद पड़ा हुआ, कोई साफ सफाई करने नहीं आ रहा, कोई देखने नहीं आ रहा। तो कहते हैं आइए जो चालू मंदिर है उसमें भेजिए किसी को, हम उसको पेमेंट करेंगे। क्योंकि यहाँ हमें हिंदू मुसलमान से नफरतें पैदा करना मकसद नहीं है, मकसद है कि हमारा शहर दंगा मुक्त होना चाहिए। जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है
कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको फॉलो करें, जो 1991 एक्ट है वो जब तक के है उसको फॉलो करें। या तो बीजेपी की सरकार है 1991 एक्ट को रिजेक्ट करें और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई नया आदेश लाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है हिंदू भाइयों के मंदिर खुलने ना खुलने दे। लेकिन इससे जब दोनों जगह सरपसंद लोग कुछ कुछ मौजूद हैंगे, चाहे वो मुस्लिम समाज में हो चाहे हिंदू समाज में हो, तो अगर कल यहाँ से तलाक मारे तो कोई जाएगा सिरकी मोहर की मस्जिद में या शिवालय के अंदर की मस्जिद में अजान देने और किसी ने ईंटा फेंक दिया और उस मौलवी का सर फट गया तो शहर दंगे में जल जाएगा। इसी तरह कोई हिंदू पंडित जी अगर बिचारे आए और यहाँ उन्होंने आकर के शंख और घंटा और आरती उतारी और किसी ने ईंटा फेंक दिया तो ये शहर दंगे की चपेट में चला जाएगा। प्रमिला जी कानपुर नगर की मेयर है, 1 नंबर की शहरी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हिंदू मुसलमानों की नफरतों को खत्म करके इत्तेहाद की तहरीक चलाए, न कि वो लोगों के लिए परमानेंट एक दंगे का बीज बो रही हैं। ये उचित नहीं है। इसी सिलसिले में आज हमने जॉइंट कमिश्नर साहब को एक मेमोरेंडम दिया और उनको गुजारिश की है कि भाई आप ये जो है इसको रुकवाइए। उन्होंने वादा भी किया कि हम ऊपर सर से बात करेंगे कमिश्नर साहब से और इसके ऊपर। उनका कहना है, मेयर का कहना है कि ये बंद पड़े मंदिर जिस पे लोग कब्जा किए हुए, अपना दल किसी भी साजिश को नाकाम कर दे। शिवालय के अंदर कब्जा किए हुए थे, क्या किसपे? शिवालय में कहे पे? मस्जिद पे कब्जा रह रहा आदमी, कई जगह मस्जिदों में लोग रह रहे। आज ये गले मुर्दे उठाने के लिए आज देश को 21वीं सदी में तुम एक तरफ विश्व गुरु बनाने की बात करते हो, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास की बात करती सरकार, दूसरी तरफ इन मुद्दों पर ले जाकर के क्या देश में और मुद्दे नहीं है? क्या देश के विकास के मुद्दे सब खत्म हो गए? पूरा देश विकसित हो गया है? इन चीजों को पॉलिटिकल रंग न दें। धर्म का उद्देश्य मनुष्य अपने भाग पर संतुष्ट, दूसरे के अधिकार का रक्षक और विरुद्ध के पश्चात ईश्वर का जवाबदेही बन जाए। धर्म का उद्देश्य ये नहीं कि हम लोगों के बीच में नफरतें पैदा छोड़ करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। ये नहीं, उनका तो ये कहना है कि मंदिर पे लोग कब्जा किए हैं। मानते हैं कब्जा हुआ है कि नहीं है? अगर वो समझती है कहीं कब्जा है, आइए वहाँ पे बैरिकेडिंग कर दीजिए, बंद करिए, कब्जे नहीं होने चाहिए किसी के धर्म स्थल पे। उधर मस्जिदों को भी खाली करा देना चाहिए, वहाँ भी बैरिकेडिंग करा देना चाहिए, घेराबंदी। मस्जिद की किसी ने आवाज नहीं उठाई, मंदिर की तो आवाज उठ रही है। हम इसलिए आवाज नहीं उठाना चाहते, हम उन जड़े मुर्दों को उठा करके इस शहर में कोई नर्क थोड़ी बनाना चाहते। ये शहर हमारा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई बन करके रहे, न कि हम एक दूसरे को नफरत। 108 मंदिर हैं जो यहाँ पर कब्जे में है बताया गया है। ऐसे तो 2 दर्जन से ज्यादा मस्जिदें भी होंगी अगर तलाशी जाए सब शहर के अंदर, ऐसा थोड़ी ना है। और एक आध मस्जिद की ऐसी रिपोर्ट आई मेरे पास जहाँ हिंदू भाई मस्जिद में वजू करने के लिए पानी दे रहे हैं। जैसे मैं यहाँ मंदिर के लिए उनको मदद करता था, ऐसे वहाँ मस्जिद में हिंदू भाई मदद कर रहे हैं। वहाँ एक बार समरसेबिल लगाने के लिए सुबह 7:15 पहुंचे तो वहाँ के इलाके के लोग आके कहने लगे ये पुण्य हमसे क्यों छीन रहे हैं आप, मैं मस्जिद में पानी देता हूँ लोगों को वजू करें। तो ये कानपुर की तहरीब है, ये हजरत मोहानी गणेश शंकर विद्यार्थी का शहर है, इसको हजरत मोहानी और गणेश शंकर विद्यार्थी का शहर बनाया जाए, न कि इसको नफरतों की। जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं और एक माहौल असंतोष भी पैदा हो रहा है, क्या मानते हैं इससे आप? देखिए, मेजॉरिटी हिंदुस्तान की सेकुलर है, मेजॉरिटी बाबा साहब के बनाए संविधान पे चलना चाहती है। मेजॉरिटी इस मुल्क में न इस्लामी राष्ट्र को स्वीकार कर सकती है, ना हिंदू राष्ट्र को स्वीकार कर सकती है, ना सिख और खालिस्तान की बात को स्वीकार कर सकती है। ज़्यादा ही जो बाबा साहब ने एक संविधान बनाया, उस संविधान में सभी धर्मों को उनकी मजहबी आज़ादी के साथ इस मुल्क को तरक्की के रास्ते दिखाए हैं। उस पर अगर चलेंगे तो यहाँ विकास भी होगा और विश्वगुरु बनेंगे। लेकिन दुनिया भी देखेगी कि भारत में बसने वाले लोगों को न्याय नहीं है, विश्वगुरु कैसे बन जाओगे। तो ये जो नारे या तो खोखले नारे हैं तुम्हारी नीयत में कुछ, अमल में कुछ है, तो इससे जो है बचना चाहिए। और मुसलमानों को कोई चीज नहीं है किसी की पूजा और अर्चना से। बड़ी अच्छी बात है, जो मंदिर चालू है जरा उनमें तो जाके पूजा अर्चना। नहीं तो वो साफ सफाई कर रहे हैं तो आपको क्यों इतराज हो रहा है? दिक्कत नहीं, साफ सफाई हम तो कह रहे हैं ना, साफ सफाई यहाँ भी करो वहाँ भी करो, क्योंकि तुम महापौर कानपुर की हो, तुम एक धर्म विशेष की नहीं हो। कानपुर में सभी धर्म के लोग रहते हैं, जहाँ गंदगी हो, सड़कों की गंदगी। मतलब आपका कहना ये है कि अगर